नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल ट्रेंडिंग अड्डा। आप लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो सुना ही होगा। दरअसल ये नारा बनाया गया था बेटियों का जो भ्रूण हत्या होता है लड़कियों का, उस पे, और बेटियों को पढ़ाने का जो मानसिकता है उस चीज़ पे बनाया गया था। लेकिन अब इस नारे का एक और एंगल निकल आया है कि बेटी को बलात्कार से बचाओ, तब जाके बेटी को बेटी को पहले बलात्कार से बचाओ, फिर जाके बेटी को पढ़ाओ। बेटी बचेगी तब आपका वो पढ़ेगी, है ना। उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखीमपुर निघासन। वहाँ एक ऐसी घटना घटी है जो एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। वैसे तो इंसानियत शर्मसार होती रहती है, इंसानियत के पास शर्मसार होने के अलावा और बचा ही क्या है। हर बलात्कार में इंसानियत शर्मसार हो ही जाता है। इसके अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। उनका बस एक ही काम है, बार बार इंसानियत का शर्मसार होना, है ना, इंसानियत का। तो चलिए देखते हैं कि वो घटना क्या थी। दो दलित बहनों को, एकलौती बहन है ना, दोनों के साथ बलात्कार करके, नहीं बलात्कार नहीं बोल सकते हम, सामूहिक बलात्कार करके उनका गला दबाकर पहले तो उन्हें मार दिया गया, फिर पेड़ों में रस्सी डालकर उनको लटका दिया गया। मामले की सुगबुगाहट तब हुई जब बात मीडिया तक पहुंची। इससे पहले मामले का कोई भी कौन लोगों तक नहीं पहुंचा था। दोनों लड़कियों की मां बताती है कि बुधवार दोपहर को 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और दोनों लड़कियों को अगवा कर खेत तरफ ले गए और घटना को अंजाम दिया गया। जबकि वहाँ के एसपी साहब संजीव सुमन बताते हैं कि लड़कियों का अगवा नहीं किया गया था, बल्कि लड़कियां खुद छोटू गौतम नाम के एक लड़के के साथ गई थी। वहाँ दोनों बहनें शादी की जिद करने लगी, है ना, शादी की दोनों बहनें जिद करने लगी, जिसके वजह से छोटू गौतम और उनके साथियों ने पहले तो उन लोगों के साथ दुष्कर्म किया, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये घटना और आग की तरफ फैलता। इससे पहले पुलिस ने 15 घंटे की सर्च अभियान के तहत उन 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस मामले में संदिग्ध थे। जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 6 है, जिनमें छोटू, साहिल, जुनैद, करमुद्दीन और अफजल है। लखीमपुर की दोनों बहनें जिनके साथ ये घटना हुई, वो आज किसी के लिए दलित बन गई है, किसी के लिए हिंदू बन गई है। यानी कि हम साफ तौर पर कहें तो सपा, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए लड़की दलित बन गई है, और योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए आरोपी बलात्कारी ना होके मुस्लिम हो गया है, और जो पीड़िता थी वो हिंदू हो गई है। अब देश में घटनाओं को जाति के आधार पर तोला जाता है। बलात्कार या फिर हत्या की चर्चा कहीं पे भी नहीं होती है। चर्चा बस होती है तो बस जाति और धर्म की। अगर उस बलात्कार में लोगों को फ़ायदा है, किसी बेटी की बलात्कार हुई है और उस बलात्कार में किसी
पार्टी के लोगों का फ़ायदा है तो फिर वो मामला बहुत आगे तक जाएगा। और अगर किसी पार्टी को अपने एंगल से यानी हिंदू, मुस्लिम, दलित और स्वर्ण ये सारे मुद्दे उसमें नहीं मिले, यानी उन लोगों के लिए वोट बैंक नहीं मिला, तो ये मुद्दे बस बलात्कार तक ही सीमित रह जाता है। ये मुद्दे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब देश में बात बेटियों की नहीं, उनके साथ हुए बलात्कारों की नहीं, बल्कि बात जाति और धर्मों का किया जाता है। ये एकीकृत भारत नहीं, वर्गीकृत भारत है, जिसका खमियाजा हम सबको एक ना एक दिन भुगतना है। हम सबको इस स्थिति से एक ना एक दिन गुजरना है। माहौल ही ऐसा बन रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हर जगह बलात्कार होंगे। लखीमपुर की ये घटना इतनी तेज़ी से वायरल इसीलिए भी हुआ क्योंकि इसमें राजनीतिक करने के सभी एंगल शामिल हैं। आप भी अपना एंगल ढूंढकर इस चीज़ पे बहस कर सकते हैं। कोई दलित पे बहस कर सकता है, कोई मुसलमान बलात्कार कर लिया, मुसलमानों की इतनी हिम्मत, इस चीज़ पे बहस कर सकता है। कोई हिंदू एंगल खोज के बहस कर सकता है। आपके लिए ये सारे एंगल इसमें शामिल हैं, इसीलिए भी इस मामले पे ज़्यादा सुगबुगाहट हो रही है। बात अब बेटियों या उसके साथ हुई ये सारी घटनाओं का नहीं, बल्कि जाति और धर्म के एंगल के अनुसार बात होती है। बलात्कार देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। सही वक्त पर अगर इस समस्या का समाधान नहीं खोजा गया तो वो दिन दूर नहीं जब हर गली, हर चौराहे पे बलात्कार का केस हमें देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों पहले ही झारखंड के दुमका की अंकिता वाली घटना हो या लखीमपुर वाली घटना हो, कुछ दिनों तक तो माहौल गर्म रहता है, फिर इस मामले में क्या हुआ किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हर बलात्कार का केस तभी उठता है जब उसमें कोई मुस्लिम, हिंदू या दलित एंगल हो, ताकि नेता अपने वोट बैंक के लिए कुछ राजनीतिक कर सके। ऐसे घटनाओं में सिर्फ निर्भया के ही आरोपियों को फांसी मिल पाई है। इसके बाद फिर चाहे हाथरस की घटना हो या तेलंगाना की प्रियंका रेड्डी वाली घटना हो, किसी को भी न्याय नहीं मिला। न्याय दिलाने के बजाय कानून व्यवस्था और सरकार ने इस मामले को दबाने का ज़्यादा प्रयास किया ताकि ये मामला दब जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2021 में रेप के कुल 31,877 मामले दर्ज हुए, यानी कि प्रतिदिन 86 मामले। 2021 में हर दिन 86 बलात्कार हुए। फिर भी सरकार बलात्कारियों को फांसी की सज़ा नहीं दिलवा पाई। एक भी बलात्कारियों को कठोर सज़ा नहीं मिली है। ऐसे घटनाओं से और ऐसी छूट से अपराधियों के मंसूबे को बढ़ावा मिलता है, जिससे देश के मुंह पे एक और कालिक पोत दिया जाता है। जहां भारत को माता कहा जाता है, जहां धन की देवी लक्ष्मी हो, जहां ज्ञान की देवी सरस्वती हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताएं औरतों की हो, जहां राष्ट्रपति और एक औरत हो, अगर वहां हर दिन, हर महीने, हर साल ऐसे घटनाएं सामने आए तो शर्म करनी चाहिए हमें कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं। आप सतर्क रहें, हो सकता है कि ये घटना और भी फैलती जाए। देश का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आप लोग इस पे आवाज़ उठाएं और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।